नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। दिल्ली धमाके को लेकर एक और जांच चल रही है तो दूसरी ओर दो संगठनों ने धमाके की जिम्मेदारी भी ले ली है। अनजान साथ जैश उल हिंद नाम से इस संगठन ने सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी ली है। सुरक्षा एजेंसियां जैश उल हिंद के इन दावे की अब कर रही है पूरी तरह से पड़ताल। आपको बता दें, इस धमाके के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो चुके हैं और मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। दिल्ली धमाके की गूंज दिल्ली से इजराइल तक सुनाई दे रही है। दिल्ली पुलिस एक्शन में है, एनआईए मुस्तैद है। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है, आईबी की सभी सुरागों पर पैनी नजर है। इजराइल की भी इस धमाके पर पैनी नजर है। लेकिन धमाके को लेकर जिस संगठन ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया है उसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो। इसका नाम है जैश उल हिंद। इस संगठन ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया। दिल्ली में धमाका हुआ, उसकी जिम्मेदारी आईडी ब्लास्ट हुआ था जैश उल हिंद नाम का जो एक संगठन है वो ले रहा है। हालांकि एजेंसी अभी इसको वेरीफाई कर रही है, लेकिन ये टेलीग्राम पर ये चैट और सोशल मीडिया के में हुआ। उसके बाद सेंट्रल एजेंसी को ये मैसेज मिला। इन सब के बीच अगर आप देखें यहाँ पर तो जो डीसीपी स्पेशल सेल है प्रमोद कुशवाहा, स्पेशल कमिश्नर स्पेशल सेल, वो मौके पर पहुंच गए हैं और पूरा जो घटनाक्रम है उसको फिर से वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के छोटे धमाके की जांच बड़े स्तर पर हो रही है। मामला इजराइल से जुड़ा है, लिहाजा अलर्ट ज्यादा ही है। अब तक सबूत के नाम पर मौके से धमाके के मलबे, सॉफ्ट ड्रिंक्स के केन, लिफाफा, सीसीटीवी में 2 संदिग्ध मिले हैं। हम इस वक्त इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां से तमाम चीजें लेकर के जा रहे हैं। जो वो सबूत हैं यहां से जो इकट्ठा किए गए हैं, ये पूरी किट है जो लेकर के आए थे और यहां तमाम ऐसी चीजें कलेक्ट की गई हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इस पूरी जांच में। और ये जो दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम है उसके लोग आकर के यहाँ से कलेक्ट करके इसको ले जा रहे हैं और एक एक चीज, एक एक सबूत यहाँ से इकट्ठा करने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि इसको जांच में शामिल किया सके। आप देख सकते हैं ये पूरी टीम है जो आई हुई थी इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर, वो जांच कर रहे थे और वो इसको अब लेकर के जा रहे हैं, जिससे जो मिले हुए अहम सबूत हैं, चाहे वो एक्सप्लोसिव के बारे में हो या फिर जो भी पेपर्स मिले हैं या जो भी और सबूत मिले हैं, उनको आगे जांच में शामिल किया सके। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें एक कैब से 2 लोग उतरते दिखाई दे रहे हैं। ये लोग इजरायली दूतावास की तरफ जा रहे हैं जहां 29 जनवरी को विस्फोट हुआ है। पुलिस ने कैब ड्राइवर से संपर्क किया है और संदिग्धों के स्केच तैयार किए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने चलती गाड़ी से केन बम फेंका और फरार हो गया। धमाके का मकसद तबाही मचाना नहीं बल्कि सनसनी फैलाना था। इजरायली एम्बेसी के बाहर हुआ धमाका भले से ही छोटा लगता हो, लेकिन इसके पीछे की साजिश बड़ी नजर आती है। सूत्रों की माने तो धमाके के पीछे का मकसद तबाही नहीं बल्कि संदेश देना था और इसीलिए जो चिट्ठी दिल्ली पुलिस के हाथ में लगी है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है। हर होटल की तलाशी ली जा रही है। होटल के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। दिल्ली ही नहीं देश भर के एयरपोर्ट अलर्ट पर हैं। अगले 47 से 78 घंटे में भारत से बाहर जाने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स पर नजर रखी जा रही है। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको। घटना के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देर रात तक उच्च स्तरीय बैठक की और दिल्ली पुलिस को तय वक्त में जांच निपटाने के आदेश दिए। हालात की गंभीरता को देखते हुए अमित शाह ने अपना बंगाल दौरा भी रद्द कर दिया है। दिल्ली से शिवेंद्र श्रीवास्तव, मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। लगता है दिल्ली में 9 साल पुरानी साजिश फिर से दोहराई जा रही है। 2012 के दिल्ली धमाके में ईरान का हाथ सामने आया था जब इजरायली दूतावास की कार में बॉम्ब लगा दिया गया था। आपको बता दें कि एक बार फिर से इजरायली दूतावास के पास साजिश वाला धमाका हुआ और ईरान का कनेक्शन सामने आया है।
छोटा धमाका, बड़ी साजिश। एक्शन में दिल्ली से इजराइल। चिट्ठी, सीसीटीवी से खुलेगा राज। सीसीटीवी में कैद 2 संदिग्ध कौन? दिल्ली के धमाके का ईरान कनेक्शन। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास के धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छोटे धमाके की साजिश बड़ी होती जा रही है। इजरायल ने धमाके के फौरन बाद इसे आतंकी ब्लास्ट बता दिया था। अब चिट्ठी से ईरानी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। मौके से बरामद चिट्ठी में धमाके को ट्रेलर बताया गया है। इस चिट्ठी में ईरान के उस जनरल कासिम सुलेमानी का जिक्र है जिनकी 3 जनवरी 2020 को इराक में बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में हत्या हो गई थी। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे का भी नाम है, जिनकी हत्या में सैटेलाइट नियंत्रित स्मार्ट सिस्टम मशीन गन का इस्तेमाल किया गया था। पूरा अगर क्राइम सीन को आप एक तरीके से कोलैबोरेट करें तो आप ये पाएंगे कि धमाका होता है, वहां से लेटर मिलता है और उसमें धमकी भरा जो इजराइल के राजदूत हैं उनको बकायदा एड्रेस करते हुए लिखा गया है कि हम बदला लेंगे, हम ये अभी एक ट्रेलर है तो ये संकेत है कि कहीं न कहीं इसे आप आतंकी हमले के तौर पर जरूर देख सकती हैं, क्योंकि बदला लेने की बात कही गई है, धमाका किया गया। दोनों नेता ईरान की बड़ी हस्ती रहे हैं। जनरल कासिम सुलेमानी को तो ईरान का सबसे पावरफुल जनरल माना जाता था। वो अमेरिका और इजरायल के कट्टर विरोधी रहे हैं। वो पड़ोसी देश इराक में थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। मोहसिन फखरीजादे तो इराक के परमाणु हथियारों के जनक थे। उन्हें बेहद हाईटेक अंदाज में मारा गया था। अब सवाल उठता है कि अगर साजिश के पीछे ईरान है तो क्या नजर सिर्फ इजरायली दूतावास पर थी या फिर भारत भी जद में है? जो जनरल थे सुलेमानी, उनकी बात की गई है, जो कि 2020 में जनवरी के महीने में एक ड्रोन अटैक में मारा गया था। इसके अलावा एक और शख्स जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट सबसे बड़ा था ईरान का, उसका भी असैसिनेशन हुआ था, उसको मार गिराया था और उसमें इजराइल का नाम सामने आया था। हालांकि आधिकारिक तौर पे यह बात कबूली नहीं गई, लेकिन सैटेलाइट के जरिए, और ये जो कहा जा रहा है कि ये इजराइल का ऑपरेशन था, सैटेलाइट के जरिए एक मशीन गन के द्वारा उस न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कुछ ही महीने पहले मार दिया गया था। इन दोनों का नाम पत्र में है और उसमें कहा गया है कि ये शहीद थे और ये सिर्फ एक ट्रेलर है और आगे इस तरह की और भी धमाके हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं न कहीं ईरान का इसमें हाथ सामने दिखाई दे रहा है। दिल्ली धमाके के बाद 13 फरवरी 2012 के धमाके की याद आ गई। औरंगजेब रोड पर हुए उस धमाके में इजरायली डिप्लोमेट की पत्नी को निशाना बनाया गया था। वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी, तभी 109 CD 35 नंबर वाली टोयोटा इनोवा कार में आग लग गई। वो बाल बाल बच गयी, लेकिन मोसाद ने ईरानी साजिश का खुलासा किया तो दिल्ली में हड़कंप मच गया। 9 साल बाद फिर से साजिश की सुई इराक की ओर है। That we are a target for our enemies. So we are very well prepared, always alert. Our security officials are very well experienced and professionals. So, and we get here in India cooperation, full support. So, and we trust, of course, our counterparts here in India to provide us all the help and, of course, the protection that we need. So we feel quite safe here in India. दिल्ली धमाके में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन भारत से लेकर इजरायल तक इसे काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। जांच में सहयोग के लिए इजरायल की टीम भारत आ रही है। दिल्ली से मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली धमाके में 29 का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। 29 तारीख को बीटिंग रिट्रीट का समारोह था। वहीं इजरायल के साथ कूटनीतिक दोस्ती का भी 29 साल पूरा हुआ। तारीख 29 जनवरी, वक्त शाम के 5:05, जगह इजरायली दूतावास के पास दिल्ली। दिल्ली में कल के धमाके से ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन साजिश बड़ी है, संदेश बड़ा है। धमाका इजरायली दूतावास के बाहर हुआ, जहां हमेशा हाई अलर्ट होता है। धमाके के लिए 29 तारीख को चुना गया। ये 29 तारीख भारत और इजरायल दोनों के लिए काफी खास है।
29 तारीख को भारत के गणतंत्र दिवस का समापन समारोह होता है। कल के धमाके के वक्त भी दूर बीटिंग द रिट्रीट का ये समारोह बस शुरू ही होने वाला था। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक मौजूद थे। शाम 5:05 पर इजरायली दूतावास के पास एक ब्लास्ट हुआ और 5:15 बजे बीटिंग द रिट्रीट शुरू हो रही थी। धमाका भी इसी समारोह स्थल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पर हुआ। 29 का दूसरा कनेक्शन सीधे भारत इजरायल की दोस्ती से जुड़ा हुआ है। 29 जनवरी को ही इस कूटनीतिक दोस्ती को 29 साल पूरे हो गए। ब्लास्ट तो कम तीव्रता का था। इजरायली दूतावास के बाहर खड़ी कारों के शीशे भर चटके, लेकिन संदेश काफी गहरा था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।